नमस्कार, यह है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना अंतर्गत जीपीयू गोलंबर के मल्टी मॉडल हब एवं नवनिर्मित सबवे का किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य रहे मौजूद। भजन गायक स्वाति मिश्रा के पिता बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे की उपस्थिति में ली सदस्यता। स्वाति मिश्रा भी रही मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजे जाने को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। जनक राम बोले, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर की गई कार्रवाई पर देशवासियों को है गर्व। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की टीम पहुंची मोतिहारी। निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने चुनाव पूर्व तैयारियों का लिया जायजा। बिहार के पश्चिम चंपारण में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। बहू ने चचेरे ससुर पर लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। शिकारपुर पुलिस जांच में जुटी। जीके मेमोरियल स्कूल के प्राचार्य को दिल्ली में मिला सम्मान। लगभग 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को लेकर मिला यह सम्मान। कलयुगी बहू की काली करतूत आई सामने। प्यार में सास बन रही थी बाधक तो बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या। सीतामढ़ी का है मामला। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली जच्चा बच्चा की जान। पश्चिम चंपारण के रामनगर की है घटना। पुलिस जांच में जुटी। और जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे भारत नेपाल स्कूल लीडर समिट में हुए शामिल। काठमांडू में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना अंतर्गत जीपीयू गोलंबर के समीप मल्टी मॉडल हब एवं नवनिर्मित सबवे का उद्घाटन किया, जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस दौरान नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, मंत्री विजय चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हो गया तो बहुत खुशी की बात है। अब देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, ये सब हम पहले एक एक चीज जल्दी कर दो फाइल लाइन। आज जानते हैं, आज हो गया फाइल लाइन, बड़ी खुशी की बात। आप लोगों से भी हमारा आग्रह होगा कहाँ क्लियर करा रहे हैं, बुलाइए। सुंदर बना है सर, बड़ा सुंदर बना है सर। अच्छा है, आपको भी याद देखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक चीज को भी बन जाएगा सर। आ गए आप अभी भागिए मत, आप सब लोग हैं, सारे लोग पत्रकार, बहुत अच्छा। अब आप नहीं, जरा इससे इनको भी ले जाके इधर से ऊपर दिखवाइए, एक एक चीज दिखवाइए, ऊपर में क्या है, कितना बढ़िया परीक्षा है। आप खाली वही देखे हैं, तो ठीक है, अभी आप दिखा सबको दिखा। मशहूर भजन गायक स्वाति मिश्रा के पिता विजय मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल एवं मंत्री मंगल पांडे की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इसे लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। का सदस्यता ग्रहण किए और आज इस सदस्यता ग्रहण समारोह में भगवान राम की आराधना करने वाली स्वाति मिश्रा भी मौजूद रहीं। उनके पिताजी ने सदस्यता ग्रहण किया। झाझा के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उम्मीदवार विनोद यादव जी ने सदस्यता ग्रहण किया और राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों बड़े प्रदेश से लेके पंचायत तक के पदाधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता स्वीकार किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत के प्रति सजग प्रयास है, उसको देखते हुए पूरे बिहार में ये माहौल बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी बिहार 2 दिवसीय, पहले 1 दिवसीय था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरा पर आएंगे और 29 तारीख के शाम में ही उनका आना होगा और 29 तारीख के शाम से जो है वो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद
30 तारीख को विक्रमगंज में उनका जनसभा का कार्यक्रम है। इस दौरान भजन गायक स्वाति मिश्रा भी मौजूद रहीं और उन्होंने अपने भजन राम आएंगे को गाकर सुनाया। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजे जाने को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सवाल उठाए। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर जनक राम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आरजेडी का स्वभाव ही है कि राष्ट्र को अपमान करना, राज्य को अपमान करना, सेना को अपमान करना उनकी नीति बन चुकी है। यही तो कारण है कि सत्ता से बेदखल जनता ने कर रखी है। कभी भविष्य में उनको सत्ता के शीर्ष पर अब जनता आने ही नहीं देगी। सुधाकर सिंह ने कहा है कि डेलीगेशन की जो बातें हो रही 40 सांसदों का, प्रधानमंत्री इतने दिनों तक विदेश दौरा करते रहे, आखिर में उनका दौरा क्या हो? उनको जाना चाहिए, विदेश मंत्री को जाना चाहिए। इसी को कहा जाता है छोटी मुंह बड़ी बात। संसद भवन के सदस्य हैं और सोच समझ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। जहां सिंदूर ऑपरेशन पे देश की सेनाओं को नाज और गर्व है, देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो भारत की सेना ने कार्रवाई की है, उस पर देशवासियों को नाज और गर्व है। उसको लेकर के और महागठबंधन के नेता सांसद अगर बयान देते हैं तो ये शर्मनाक बयान है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने ईवीएम, वीवीपैट, एफएलसी कार्य का अवलोकन एवं निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की टीम मोतिहारी पहुंची। वहीं निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी अपनी टीम के साथ मोतिहारी के वेयर हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद चुनाव आयुक्त एफएलसी सेंटर में ईवीएम, वीवीपैट का प्रथम स्तरीय जांच केंद्र का निरीक्षण किया। निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और जिले के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तैयारी को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिए और आने वाले समय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, चुनाव में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, इसको लेकर चुनाव आयुक्त द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। तैयारी अभी चल रही है, अभी काफ़ी समय है, लेकिन हम लोग समय से तैयारी कर रहे हैं, वही देखने आए हुए हैं। वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर किस तरह से हल किया जाएगा? अब वो करेंगे उसे स्वीप के जरिए, किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग महोदय द्वारा हमारे एफएलसी सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया है कि किस तरह से एफएलसी चल रही है। उनका मेन कंसर्न था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी रहें, वो डेली आएँ, उनके सामने एफएलसी हो, सभी ईवीएम की जांच जो हो रही है उनके सामने हो। जो भी काम हम लोग ईवीएम से संबंधित कर रहे हैं उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको बताया जाए, प्रोसेस के बारे में बताया जाए, तरीके के बारे में बताया जाए। और सभी पार्टी यहाँ पे थी, उन्होंने बात करी उन लोगों से और एफएलसी के बारे में जाना और ये भी जाना कि वो लोग कितना उसको देख रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और अगले 24 तक हमारी सभी ईवीएम रेडी हो जाएंगी। बिहार के पश्चिम चंपारण से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नरकटियागंज में बहू ने चचेरे ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बहू का आरोप है कि वार्ड पार्षद ससुर ने अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और फिर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता शिकारपुर थाने में पहुंच पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुनिए घटना को लेकर पीड़िता ने क्या कहा। जब हम शादी करके लाए हमको, उसी टाइम से 2 महीने के बाद हम पे मतलब गलत नज़र डालने लगे। जिसका कि हम प्रभाषण वाले किए, वो तो उन लोग हम पे चोरी के इल्जाम लगा के घर से बाहर निकाल दिया हमें। जब उसके बाद हम लोग इसमें आए, जनवरी में आए हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद मतलब यहाँ पे आने से हमसे गलती हुआ। हम किसी लड़के से बात कर रहे थे और लड़का हमारा गंदा वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया है। उसके बाद वो वीडियो इनके पास है, वीडियो हमको दिखा करके हमारे घर में जबरदस्ती घुस कर हमारे साथ रेप करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमारे 2 बच्चे नुकसान हुआ उनकी वजह से। और उसके बाद घर से भाग गए थे। रेप करने के बाद हम कितने भी उनको माना किए, लेकिन नहीं माने। हमारे पति को जान से मारने की धमकी दी, हमको भी जान से मारने की धमकी दी है। कौन किया है? सर्वेश वर्मा, वार्ड पार्षद आपने पटिया का सेवक। आपके घर में क्यों घुस जा रहे थे? गंदा नज़र था उनका। वीडियो उनके पास हमारा आया हुआ था, तो उनका फर्ज होता है समझाने का। हमसे बहुत उनके पैर में पकड़ के माफी मांगा था, लेकिन वो नहीं माने। तो उनका गंदा नज़र हम पे पहले ही सीखा। वो सब साजिश करके हमारे शादी हमको यूज करने के लिए सिर्फ शादी करके लाए थे। कौन है ये आपके?
ससुर मतलब अपने ससुर नहीं है कि रिश्ते में चाचा लगते हैं। जीके मेमोरियल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज को दिल्ली में सम्मानित किया गया है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान मिला। समाचार लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से किए जा रहे योगदान को लेकर मिला है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। तो मुझे ग्लोबल स्कूल लीडरशिप कंसोर्टियम के लिए आमंत्रित किया गया और मुझे 30 इयर्स ऑफ इन एजुकेशन के बिहाफ पर मुझे आमंत्रित किया गया और उसमें मुझे पुरस्कृत किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के और विभिन्न देशों से एजुकेटर्स को इनवाइट करना था और उनके साथ एक मीटिंग होनी थी और जहां विभिन्न देशों के किस तरह के उनके एजुकेशन का सिस्टम है, किस तरह से वो बच्चों को हैंडल करते हैं। आजकल के स्पेशली आजकल के पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बड़ा हमारा ध्यान आकर्षित किया गया कि आजकल बच्चों में पेरेंटिंग की कमी हो रही है और स्कूल उस अभाव को कैसे पूरा कर सकता है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए एट स्कूल लेवल। और हिंदुस्तान में भी हम आजकल देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चों के साथ पेरेंट्स का फैमिली का इंटरेक्शन बहुत कम होता है और बच्चे खुद चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। उस लेवल पे हमारे वार्ता हुई थी और गोष्ठी बात। इन दिनों प्रेम प्रसंग में अपराध की खबरें खूब सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कलयुगी बहू की काली करतूत बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में बाधक बन रही सास को ही एक कलयुगी बहू ने मौत के घाट उतार दिया। घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा की है, जहां अपनी बहू के प्रेम प्रसंग में बाधक बन रही सास की हत्या बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। मामले में पुलिस ने अब खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सदर डीएसपी आशीष आनंद ने क्या कहा, सुनिए। 4 मई 2025 को कनौली थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी बरामद किया गया था जिनके एक बुजुर्ग महिला थी, लगभग 50 साल 45-50 साल के इसकी। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके शरीर पर भी कई सारे जख्म के निशान थे, मारपीट के निशान थे। तत्काल अज्ञात था, लेकिन बाद में उसका पहचान हुआ और वो थाना भूतरी के ग्राम सरवरपुर की निकली। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का गठन कर इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया गया, जिस क्रम में इनकी बहू, जिनका एक इलिसिट रिलेशन उनके ही एक पड़ोस के लड़के के साथ था, जिसमें दोनों ने स्वीकार भी किया है। टेक्निकल एविडेंस पर भी दोनों की आपसी बातचीत और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का एविडेंस आया है, जिस आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई है और अज्ञात का महिला का रिकवरी जो हुआ था उसमें उसकी पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की। पश्चिम चंपारण के रामनगर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने जच्चा बच्चा की जान ले ली। घटना रामनगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर अर्जुन नगर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान तौलाहा पंचायत के सिगीर बहुअरी संदीप राम की पत्नी चिंता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चिंता देवी को दलालों द्वारा पहले बहला फुसलाकर अस्पताल लाया गया था, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन के साथ हो हंगामा किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिव मंदिर के पास एक उषा सिंह नाम का मकान है उनका। उसी मकान में उषा सिंह एक महिला चिंता देवी नाम के महिला का करवा रहे थे। उसी क्रम में उस महिला की मृत्यु हो गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चा का भी मौत हुई है? हाँ, बच्चा दोनों को। जच्चा बच्चा दोनों को। ये हमारा कल बुलावली की लेके यहाँ कल बीमारी है तो हम 3 बजे भोर में लेकर नहीं निकल आए। फोन से बुलावली के यहाँ लेके आई, हमें जल्ले कहीं 3 बजे भोर में एजा लेके हिरौले लड़की के हमारे मुँह दे 4 बेर हम आईनी हम कि हम मरीज के क्या तरह के बात बताओ कि नहीं क्या ना तो हमारा से कहो कि हम अपन दूसरे को ऐसा करी तो कहो तरी कि ना हम सब कुछ ठीक बा, कौन दिक्कत नहीं का वक्ता न 4 बेर कुछ में 4 बेर ये बात। नाम लड़की क्या चिंता देवी। जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे भारत नेपाल स्कूल लीडर्स समिट में शामिल हुए।
पिछले दिनों इसे IPN फाउंडेशन द्वारा काठमांडू में आयोजित किया गया था। श्री पांडे ने इसे स्कूल के लिए गर्व का क्षण बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में इनोवेटिव स्कूल मॉडल पर चर्चा हुई। इस दौरान सीखने, सहयोग और प्रेरणा का मौका मिला। अब चलते चलते एक शेर है, खामोश बैठे हैं तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं। खामोश बैठे हैं तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं, जरा हंस लें तो मुस्कुराने की वजह पूछते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।